चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, जब रामायण जब भी कही जाती है तो राम को मर्यादा, सीता की अग्नि परीक्षा, लक्ष्मण की निष्ठा और हनुमान की शक्ति का वर्णन होता है। परंतु एक नाम जो अक्सर छूट जाता है वह एक स्त्री जो नायिका तो नहीं थी लेकिन कभी कथा के मुख्य धारा में नहीं आई। उसका त्याग, वियोग और उसकी निःशब्द तपस्या जो सब कुछ अनकही है। उसका नाम है उर्मिला। उर्मिला जनक की पुत्री, सीता की बहन, लक्ष्मण की पत्नी, लेकिन सबसे बढ़कर एक ऐसी नारी जिसने अपने 14 वर्षों तक धर्म की सेवा में भेज दिया, स्वयं मौन रहकर सब कुछ सहा। आज हम उस उर्मिला की मौन दुख सुनेंगे। एक ऐसी पीड़ा जो कहने को कुछ नहीं कहती लेकिन सुनने वालों की आत्मा को झकझोर देती है। तो ये मैं खुद नहीं कहूँगा, ये उर्मिला का हृदय कह रहा है। कैसे? एक चौपाई से शुरू करते हैं। राम चले वन संग सिया, लखन भये संग। उर्मिला का रहा मन मौन पीकर के रंग। अर्थात राम, लक्ष्मण और सीता सब वन चले गए और उर्मिला अयोध्या के महल में अकेली रह गई। क्या सचमुच अकेली? तो उर्मिला की आवाज़ बोल रही है, जिस दिन लक्ष्मण ने मुझसे कहा राम को वन जाना है, मैं भी साथ जाऊंगा, उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, न कोई विरोध किया, न मुस्कुरा दी, क्योंकि मेरे आंसू मेरे पति के कर्तव्य में बाधा नहीं बनना चाहते थे। मैंने उन्हें भेज दिया। कुछ दिन लेकिन खुद को नहीं रोक सकी। जब रात अयोध्या सो जाती तो मैं जागती रहती, क्योंकि मुझे पता था मेरा लक्ष्मण वन में नहीं सोता, वो सीता की सोच में और राम की सेवा में लगा रहता है। लोग कहते हैं लक्ष्मण ने निंद्रा का त्याग किया। क्या किसी ने कहा कि उर्मिला ने 14 वर्ष तक नींद अपनी मुस्कान को त्यागा? मैंने श्रृंगार छोड़ दिया, चूड़ियाँ अलमारी में रख दी, काजल सूख गया, सिंदूर की डिबिया रोज मुझसे पूछती आज क्या वो लौटेंगे। ना कोई खबर आई, ना कोई संदेश। एक था वह शून्य जो मेरे अंदर गहरा होता गया। पर मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी लक्ष्मण, राम और सीता जा रहे हैं और मैं सिर्फ इस धर्म के लिए मौन हो गई। कई बार लगा काश मैं वन में होती, कम से कम साथ तो होता, पर शायद नियति नहीं थी साथ होकर अकेले रह जाना। शायद मेरी सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं थी कि मैं अकेली रही, बल्कि यह थी मैंने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। लक्ष्मण ने रावण तथा उनकी सेनाओं से युद्ध किया, पर उर्मिला के मन में भीतर चल रही पीड़ा से युद्ध लड़ा। 14 वर्षों तक हर दिन तप था, हर रात आखिरी थी, न कोई रावण, न कोई वनवास। फिर मेरी आत्मा हर पल भटकती रही और फिर 14 वर्ष पूरे हुए। राम, सीता, लक्ष्मण लौटे, बस उन्हें देखकर आनंदित हुए। राम के स्वागत में अयोध्या सजी, सीता के स्वागत में दीप जले।
पर मैं बस उन्हें देखती रही जिन्हें मैंने 14 साल पहले विदा किया था। लक्ष्मण मेरी ओर देख नहीं सके, शायद इस डर से मेरी आंखों में कोई प्रश्न ना हो। जिसने 14 साल कोई प्रश्न नहीं किया, ना तब और अब क्या प्रश्न होगा, क्योंकि मुझे पता था उनका कर्तव्य उनका प्रेम है और मेरा त्याग मेरा धर्म है। रामायण के हर पात्र को सम्मान मिला। राम मर्यादा बने, सीता आदर्श बने, लक्ष्मण सेवक बने, पर उर्मिला बस मौन रही। तो इसीलिए सभी से निवेदन है, आज जब भी रामायण सुनाई जाए या कही जाए या रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ी जाए, तो सिर्फ सभी पात्रों को नहीं, इन्हें भी देखें। आज आपने जो सुना